Good morning, distinguished guests. I extend a very warm welcome to our chief guest, the Honorable Vice President of India, and thank him for taking out time from his busy schedule to be with us on this historic and momentous occasion. Please rise for our national anthem, a moment of unity and pride for all of us. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय Continuing with our program, I respectfully request the Honorable Vice President to accept a ceremonial shawl symbolizing our deep respect. I am honored to invite the Vice President, Amazon, Shri Abhinav Singh, to present the shawl. Mr. Abhinav Singh to present the shawl, please. He is the Vice President of Amazon, so from one Vice President to another. Thank you, sir, for accepting a small gift. I would also like to invite Shri Krishan Kalra ji to present a shawl to Shri Rajesh Agarwal, who is our Secretary, Department of Empowerment of Persons with Disabilities. We have with us a minister from the Haryana government, Mr. O.P. Yadav. I would request Dr. Jitendra Agarwal to please present him a shawl. Now let us welcome Dr. Jitendra Agarwal, the founder CEO of Sarthak and the driving force behind today's program, to welcome our distinguished guests and share his thoughts with us. Dr. Jitendra Agarwal. Good morning to all of you. Good morning. Thank you so much for coming here. हम हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का स्वागत करते हैं. हम जोर से एक बार ताली बजा के उनका स्वागत कर सकते हैं. सर, जैसे हम लोग बाहर डिस्कशन कर रहे थे, बांके बिहारी जी की कृपा से आज एकादशी के उपलक्ष्य में जो ये दिव्यांगजनों के लिए जो मंदिर है, इसका उद्घाटन आपके कर कमलों से हो रहा है. बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है. और आई थिंक जो हमारे 10 करोड़ दिव्यांग लोगों के लिए एक मंदिर जो बन रहा है, आई थिंक आपके आशीर्वाद से ये दूर तक जाएगा. और हम लोग जो गांव-गांव तक जाने का सपना देख रहे हैं, वो आपके आशीर्वाद से दूर तक जाएगा. थोड़ा सा इस उपलक्ष्य में मैं थोड़ा सार्थक के बारे में ब्रीफ करूंगा. सर, सार्थक 2008 में बना था, जब भारत में जो है
प्राइवेट कंपनियां ये नहीं जानती थी कि इन दिव्यांग बच्चों को कैसे हायर करना है। वो पूछते थे कि एक ब्लाइंड व्यक्ति आएगा तो कैसे आएगा, वो क्या खाएगा, अगर एक फिजिकली डिसेबल्ड है तो कैसे आएगा। तो सार्थक ने शुरुआत से ही जो है रोज़गार देने का काम किया, और शुरुआत में बड़ा मुश्किल था डिमांड क्रिएशन करना मार्केट में, और उसके लिए हमने जो है करीब पूरे देश भर में 100 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस किए, और सप्लाई चेन के लिए हम श्रीनगर से चेन्नई और अहमदाबाद से गुवाहाटी तक ट्रैवल कीजिए। 4-5 वर्षों में करीब 60,000 दिव्यांग हर दिव्यांगता के इसमें रजिस्टर किए। 100 कंपनियां हायर करने स्टार्ट किया सर। उसके बाद 2014 से फिर हमने पूरी लाइफ साइकिल पे काम किया। जब बच्चा जन्म लेता है तो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम चलाया, जिसमें अगर एक पेरेंट को दिव्यांग बच्चा जन्म लेता है तो हम उसकी डिसेबिलिटी को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो फिर हमने अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम शुरू किया। स्कूलों में हमने रिसोर्स सेंटर्स बनाए। स्किल मैंने बताया हमारा मेन फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें हम 20 राज्यों में कार्यरत हैं, करीब 25 सेंटर्स चलाते हैं। और आपके आशीर्वाद से सर सार्थक ने करीब 70,000 दिव्यांग लोगों को रोज़गार दे दिया है अभी तक पूरे देश भर में। कंपनियां जो 2008 में एक भी नहीं थी, अब 2000 कंपनियां इन बच्चों को हायर करना चाहती है, नॉट ऑन चैरिटी बट बिजनेस मॉडल के ऊपर। अभी चैलेंज हमारा रिवर्स हो गया है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई का चैलेंज है। स्किल्ड दिव्यांग लोगों को हमें तैयार करना है। सर सार्थक में हम लोग एक एबिलम्पिक्स भी चलाते हैं, जैसे आपने ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स सुना होगा, जो कि स्पोर्ट्स कंपटीशंस हैं। ये स्किल कंपटीशंस हैं। ये जापान में शुरू हुआ था, भारत ने 2001 में इसको अडोप्ट किया। 2003 में हमने इंटरनेशनल होस्ट किया, जब हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी और डॉक्टर कलाम सर ने वो इवेंट इनोग्रेट किया था। तो वो सार्थक में ही हम एबिलम्पिक्स सरकार ने हमें दिया है। और इस वर्ष हम लोग फ्रांस गए थे उन बच्चों को लेके, 13 दिव्यांग बच्चों को, 7 दिव्यांग बच्चों को जो है मेडल मिला, और फिर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने उनको फेलिसिटेट किया। सर इसी सीरीज़ में जब कोविड आया तो हमने 2-3 ऐसे सॉल्यूशन बनाए जो भारतवर्ष के लिए नहीं, कुछ ऐसे कंट्रीज जो हमारे इर्द गिर्द, जो अफ्रीकन कंट्रीज़, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, उनके लिए हमने एक ज्ञान सारथी एक पोर्टल बनाया है, जिसके माध्यम से अब बच्चे घर पे ही सुविधाएं, अर्ली इंटरवेंशन, स्किल प्रोग्राम, रिहेबिलिटेशन का काम ले सकते हैं, क्योंकि उन कंट्रीज़ में हमारे से भी ज़्यादा सिचुएशन पैथेटिक है। और इसलिए जो ज्ञान सारथी का एक टूल है, अब ग्लोबल टूल बन गया है, जो दिव्यांग लोगों को उन कंट्रीज़ में भी एम्पावर करेगा। इसी तरह से हमने कैप सारथी ऐप बनाया। इस पूरे दिव्यांग लोगों का जो इकोसिस्टम है डिसेबिलिटी का, उसको इंफॉर्मेशन बैंक के रूप में रखा, क्योंकि अभी अगर गांव में दिव्यांग बच्चा जन्म लेता है तो उसको पता नहीं माँ बाप को क्या करे। तो उसमें हमने पूरे देश भर में 20 ऐसे सेंटर्स में, ऐसे उनकी लैंग्वेज में, अगर तमिलनाडु में है तो तमिल में एक सपोर्ट सिस्टम रखा है, अगर कर्नाटका से है तो कन्नड़ा में रखा है। तो इस तरह के, अब सिर्फ माँ बाप को अपना नाम और नंबर डालना है, तो उसके बाद वो लोग वो जो काउंसलर है उनसे बात करके उनको प्रोफाइल तैयार करके उनको एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। करीब 50,000 यूज़र अब कैप सारथी ऐप को यूज़ कर रहे हैं, आपकी आशीर्वाद से सर। उसी सीरीज़ में हम रोज़गार सारथी एक पोर्टल चलाते हैं सर, जो कि जिसपे, क्योंकि सरकारी नौकरियों का एक्सेस दिव्यांग लोगों को नहीं था, तो उसको हमने डाला, और फिर कॉरपोरेट जॉब्स भी उस पे हैं, और उसका सपोर्ट अमेज़ोन हमारा पार्टनर करता है। और इससे करीब 40,000 दिव्यांग लोगों को पोर्टल पे आके रोज़गार मिलने को रोज़गार सारथी से मिला। तो ये भी एक आगे की तरफ काम कर रहा है। तो सर ये तीनों सॉल्यूशन हमने, अब काफ़ी सारे कंट्रीज़ भी जो हमारे से चैलेंज में हैं, उनको हम वो अडोप्ट कर रहे हैं सर। सर अगर मैं इस ग्लोबल रिसोर्स सेंटर के बारे में बताऊं तो ये स्वप्न हमने 2016 में देखा था। उस समय हमारे देश में करीब 10 करोड़ जो दिव्यांग लोगों के लिए हमें लगा कि सार्थक अकेला नहीं कर सकता, हमें ऐसे छोटी संस्थाओं को जो गांव में हैं उनको एम्पावर करना है। फिर हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, आइडिया इंडिया डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट अलायंस, जिसमें करीब 1000 ऐसे छोटी संस्थाएं जिनको हम कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं 3 साल से। बट हमें लगा ऑनलाइन ट्रेनिंग से नहीं होगा, उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तब उसी सीरीज़ में हम ये ग्लोबल रिसोर्स सेंटर बनाया कि गांव से लोग यहाँ आके ट्रेनिंग करेंगे कि कैसे ट्रेनिंग करना है, कैसे दिव्यांग बच्चे का रिहेबिलिटेशन करना है, कैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना है। और वो अब बैचेज में आके श्रीनगर से चेन्नई, अहमदाबाद से गुवाहाटी तक संस्थाएं आके ट्रेनिंग करके अपने लोकल ज्योग्राफी में जाके इस काम को करेंगे। तो एक ऑब्जेक्टिव सर इस GRC का ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि हमारे देश में टेक्नोलॉजी गांव तक नहीं गई है, बड़ी महंगी है।
तो टॉप फ्लोर पे इस पे ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी डेवलपमेंट सेंटर बनाया है, जिसमें कि जो टेक्नोलॉजी है वो अफोर्डेबल और यूज़फुल बने। अभी क्या है, हमारे IITians बड़े ट्रेंड हैं, बट उनको बताने की ज़रूरत है कि ऑटिस्टिक बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है। तो हमने एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है जो कि उन लोगों को उनको बताएगा, ताकि वो टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल और यूज़फुल बनाएंगे। तो ये एक दूसरा ऑब्जेक्टिव है सर इसका। तीसरा ऑब्जेक्टिव इसके बेसमेंट वाले भाग में हमने विजन इन द डार्क रखा है। ये सर एक जर्मन कॉन्सेप्ट है, जो कि पूरा एरिया डार्क है। एक ब्लाइंड व्यक्ति आपको अंदर लेके जाएगा, आपको पहले मोनूमेंट्स चेक करवाएगा, आपको इस तरह का एक स्टिमुलेशन होगा कि जब नॉर्मल इंसान उससे निकल के आएगा 15 मिनट बाद, तो वो फील करेगा कि अगर मेरी आंखें नहीं होंगी तो क्या होगा। तो वो एक सेंसिटाइजेशन सरकारी लोगों के लिए, प्राइवेट के लोगों के लिए, आम जनता के लिए भी रहेगा। तो ये विजन इन द डार्क है। एबिलिटी म्यूजियम, जैसे आपने देखा कि अगर एक गांव में दिव्यांग बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप का जो है धरती खिसक जाता है, तो वो आके यहाँ देख सकते हैं कि कैसे अब उनको लालन पालन पोषण करना है, उस बच्चे का स्कूल कैसे भेजना है, उसको वर्क प्लेस पे कैसे काम करवाना है, वो रहेगा। इससे ग्राउंड फ्लोर पे सर जो कंपनियां नई इन बच्चों को हायर करना चाहेंगी, वो आके ट्रेनिंग ले सकती हैं। और फर्स्ट फ्लोर पे पूरा स्किल का प्रोग्राम है, सेकंड फ्लोर पे पूरा रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम है। तो इस तरह से जो एंड टू एंड सर्विसेज फॉर ऑल डिसेबिलिटी, और डायरेक्ट बेनिफिशरीज़ के लिए सर्विसेज, NGOs के लिए सर्विसेज, और उसके बाद जो सर्विस जो हम टैलेंट पूल भी तैयार करेंगे, क्योंकि इस सेक्टर का सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमें अच्छा ह्यूमन रिसोर्स ट्रेन नहीं मिल पाता। तो उसके लिए हमने कुछ डिसेबिलिटी के, एक्सेसिबिलिटी के कोर्सेज भी यहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे सर। तो सर अंत में मैं यही बोलूँगा कि आपके आशीर्वाद से आज बांके बिहारी जी की कृपा से और एकादशी पे ये इनोग्रेशन हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आई थिंक मेरे गुरु ने संडे को ही बताया कि जब कोई सक्सेस होती तो अगला चैलेंज हो जाता है। तो सर आपके आशीर्वाद से हम पूरा करेंगे इसको। और जो हमारे इस GRC में भागीदार रहे, जो हरियाणा सरकार है जिसने ये जगह हमें प्रोवाइड किया, उनके हम लोग उनको प्रणाम करते हैं। पिछले ही वीक मुख्यमंत्री जी ने बुला के हमें मिला और आशीर्वाद दिया, और वो इसमें आएंगे। हमारे जो मेन पार्टनर हैं अमेज़ॉन, आई थिंक उनकी टीम, अभिनव जी, मनीषा जी, आई थिंक उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सपोर्ट किया। और दूसरे पार्टनर जो HT पारिक फाउंडेशन है, या फिर जो है अदर पार्टनर्स हैं हमारे, NIIF है या क्रेडिट स्विस है, उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि ये इट्स ए टीम एफर्ट, जिसमें सरकार और कॉरपोरेट और पब्लिक पार्टनरशिप है, जिसमें हम लोग आके लेके जाएंगे। सर मेरा 2 निवेदन है आपसे। आपने बहुत अच्छा एक पार्लियामेंट बनाया है, एक्सेसिबल पार्लियामेंट है, तो मेरा निवेदन रहेगा, सेक्रेटरी साहब भी यहाँ हैं, कि वहाँ दिव्यांग लोगों का विजिट करवाया जाए, ताकि वो भी देख सके जो हमारा जो नया मंदिर बना है पार्लियामेंट, वो कैसा है। दूसरा मेरा निवेदन रहेगा सर, सार्थक का अगला सपना है कि हम एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाएं, क्योंकि अभी हमारे देश में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि दिव्यांग लोगों के लिए टैलेंट पूल तैयार कर सके। हमने करीब स्टैमफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और MIT को मिक्स करके कुछ कोर्सेज प्लान किए हैं, करीब 14 डिपार्टमेंट बना के, ताकि हम लोग एक बड़ा ह्यूमन रिसोर्स तैयार कर सके, और हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी इस दुविधा से दूर हो सके, और एक ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स हम तैयार कर सके। तो सर मेरा दूसरा निवेदन है कि हमें इसी तरह का, जैसे हरियाणा राज्य ने हमें एक ये प्लॉट दिया, इसी तरह से करीब 30-40 एकड़ का एक प्लॉट मिले, ताकि हम एक यूनिवर्सिटी का निर्माण कर सके, और जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए एक जो है एक्सेसिबल भारत, जो है इंक्लूसिव भारत हम बना सके। तो अंत में सर मैं हृदय से आपका धन्यवाद देता हूं, और टीम सार्थक की तरफ से, सार्थक बोर्ड मेंबर्स की तरफ से, अमेज़ॉन की तरफ से आपको प्रणाम करता हूं कि आप आए और आपने हम सबका हौसला वर्धन किया, और जो भारतवर्ष के जो 10 करोड़ दिव्यांग लोगों को आपने आशीर्वाद दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Thank you, Dr. Agarwal. You have the capacity to dream big and to turn those dreams into reality. The highlight of our program and the point for which we've all assembled here is now with us. And I would humbly request the Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar ji, to share his insights and inspiration with us. Thank you, sir.
आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जब कहा कि मुझे इस कार्यक्रम में आना चाहिए, मेरे लिए दिक्कत का विषय था, क्योंकि आज मुझे राजस्थान के बांसवाड़ा में जाना है, उदयपुर में जाना है। पर मैं उनका आभारी हूँ। वो साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने मुझे ऐसा संकेत दिया। मैं उनके कर्तव्य परायणता को जानता हूँ, उनकी भावना को जानता हूँ, गहराई से जानता हूँ। और मुझे लगा था आने से पहले कि मैं बहुत सही जगह जा रहा हूँ, पर आने के बाद मुझे लगा कि मेरा आकलन बहुत कम था। मैं सही नहीं, सर्वोत्तम जगह आया हूँ। डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल का जब मैंने हाथ पकड़ा तो मैं ऊर्जावान हो गया। एक सात्विक पुरुष मुझे नजर आया। उनका उद्बोधन देखकर मैं अचंभित हूँ। क्या सोच है, क्या गहराई का सोच है, कितना व्यापक दृष्टिकोण है, कितना सार्थक प्रयास सार्थक का है। इस पर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मंत्री महोदय की उपस्थिति एक संकेत है कि सरकार, हरियाणा सरकार इसको कितना महत्व देती है। और सरकार के बारे में जो कहा गया है वो सराहनीय है। और मैं मानकर चलता हूँ कि राजेश जी की उपस्थिति का फ़ायदा उठाएंगे। केंद्र और राज्य मिलकर निश्चित रूप से सार्थक की बढ़ोतरी में पूरा सहयोग देंगे। और जो विचार व्यक्त किए हैं डॉक्टर जितेंद्र ने, दे आर इम्प्लीमेंटेबल, दे आर नीड ऑफ द टाइम्स एंड दे नीड टू बी फोकस्ड इन भारत दैट इज होम टू 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी। हमारी तो सांस्कृतिक विरासत है कि हम दुनिया को एक परिवार मानते हैं। G20 में हमारा मोटो यही था। ऐसी परिस्थिति में भारत में इसकी कोई कमी रहे, ये हमेशा खलेगी। वो कमी दूर हो रही है। और मैं आप लोगों को आह्वान करूंगा, पश्चिम की तरफ अब देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पश्चिम हमारी तरफ देख रहा है। जो लोग कुछ सालों और दशक पहले हमको राय देते थे, वो आज भारत की राय ले रहे हैं। भारत दुनिया के अग्रणी देशों में एक है। भारत की जो प्रगति है उससे दुनिया अचंभित है। हमने कनाडा को पीछे छोड़ा, यूके को पीछे छोड़ा, फ्रांस को पीछे छोड़ा और 5वीं पायदान पर आ गए अर्थव्यवस्था में। इस दशक के अंत में 2030 तक जापान और जर्मनी भी हमारे पीछे रह जाएंगे। या सही मायने में ये कहिए कि हम उनसे आगे हो जाएंगे। जब इतना बड़ा बदलाव देश में आ रहा है और इस बदलाव का मुख्य केंद्र आम आदमी के जीवन में बदलाव है। यदि अगर आप देखोगे कि 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, तो गहराई से चिंतन करेंगे तो वो कल्पना से परे है। हमारी माताओं बहनों के आंसू पहुंचना और उनको गैस उपलब्ध कराना कितना बड़ा महारत का काम है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत के हर घर में ये होगा। और जिनको आवश्यकता थी, जिनकी संख्या करोड़ों में है, उनको ये निःशुल्क मिला है। फिर हर घर में शौचालय हो। मेरी पीढ़ी के लोग जानते हैं,
गांव में एक भी नहीं होता था, आज हर घर में शौचालय। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। महिलाओं के लिए डिग्निटी, प्रोप्राइटी का मुद्दा था, कितना बड़ा सुकून उनको मिला होगा। थोड़ा आगे चलें तो मैं तो राजस्थान से आता हूँ, किलोमीटरों चलकर महिलाएं, माताएं, बहनें सर पर पीचर रखकर, घड़ा रखकर पानी लाती थी। अब वो नल घर में है। टेक्नोलॉजी की बात की डॉक्टर जितेंद्र ने। मैं आश्वस्त करता हूँ कि गांव में आज टेक्नोलॉजी उतनी ही सुलभ तरीके से उपलब्ध है जितने कि शहरों में है। 5G का पेनिट्रेशन इज एज इम्पैक्टफुल एज इन मेट्रोज। ये बहुत बड़ी क्रांति का है। हमने पढ़ाई की थी, न बिजली थी, न घर में पानी था, न टॉयलेट था, न गैस कनेक्शन था, न रोड था, न स्कूल थी। पढ़ाई के लिए जाते थे 5-6 किलोमीटर, साधारण पढ़ाई के लिए। आज का भारत दुनिया के लिए चुनौती है, दुनिया के लिए आदर्श है। जो लोग हमारे पर टिप्पणी करते थे कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, 90 में जब मैं केंद्र में मंत्री था, लोकसभा का सदस्य था, हमारा सोना हवाई जहाज से स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों को गिरवी रखा गया ताकि आर्थिक साख बची रहे। और आज जब देखते हैं तब 1 बिलियन और 2 बिलियन के बीच में, US डॉलर के बीच में हमारा फॉरेन एक्सचेंज था। आज ओवर 600 बिलियन है। आज दुनिया की सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। दुनिया में भारत वो स्थान है जिसको कहते हैं अ फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। ऐसे भारत में डिसेबल्ड लोगों की यदि मदद नहीं करेंगे, हमारी सांस्कृतिक विरासत के अनुसार हैंड होल्डिंग नहीं करेंगे, तो हम हमारी सांस्कृतिक मापदंड पर खरे नहीं उतरेंगे। ये प्रयास छोटा नहीं है। इट इज नर्व सेंटर, इट इज एपी सेंटर। और जिन कॉरपोरेशन ने सहायता की है, आई स्ट्रांगली कमेंड देम एंड आई कॉल अपॉन द कॉरपोरेट्स। टाइम हैज कम when they must use their CSR funds to empower people. आज के दिन एक संस्कृति चल गई है कि लोगों को एम्पावर नहीं करते हैं, उनकी जेबों को गर्म करते हैं। ये आप और हमारे सबके लिए चिंतन का विषय है, सोच का विषय है। व्यक्ति को निर्भर मत करो। जब आप व्यक्ति की पॉकेट में कुछ डालते हो, उसकी निर्भरता को आप बढ़ाते हो, उसको आप उसको सक्षम नहीं होने देते हो। नीड इज वी एम्पावर देम। और इस एम्पावरमेंट के अंदर सबसे आगे दिव्यांग, महिलाएं, कमजोर वर्ग है। अच्छा विषय है, सुखद विषय है, प्रसन्नता होती है, संतोष मिलता है कि आज के भारत में सरकार की यह प्राथमिकता है। हमें जड़ से कौन खदेड़ रहा था? वो कौन सी दिमक थी जो हमें खा रही थी? वो थी भ्रष्टाचार की दिमक। सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार से पहले इतना पीड़ित था कि बिना भ्रष्टाचार को नमन किए हुए आप 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकते थे। सरकारी व्यवस्था में दलालों का बोलबाला था। एंड लुक व्हाट अ चेंज। पावर कॉरिडोर्स have been thoroughly sanitized of these pernicious corrupt elements, power brokers, liaison agents. ये बहुत बड़ी उपलब्धता है। दूसरा, मानवता के लिए सबसे जरूरी है कि कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर हो, बराबरी का हक मिले उसको। कुछ लोग ये समझ लें कि हम कानून से ऊपर हैं, कानून हमारा क्या बिगाड़ सकता है, ये धारणा टूट गई है। कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून का शिकंजा देर सवेर आपके गर्दन तक पहुंचेगा यदि अगर आपने गलत काम किया है।
ये भी बहुत बड़ा बदलाव है। जिसको हम डिसेबल्ड कहते हैं, हैंडीकैप्ड कहते हैं, सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी कहते हैं, वो आकलन ठीक नहीं है। हर व्यक्ति who has good physique, good hearing capacity, good eyes, capacity to speak is also disabled. आकलन करेंगे तो कोई भी संपूर्ण नहीं है। आपने जो इनका ओजस्वी भाषण सुना, it was not a prepared text. It emanated out of his heart. Dr. Jitendra was unfolding his soul. And most important, he has nothing to gain. He is in sacrifice mode. He is not looking at an achievement for himself. He is in service mode. और भारत की परंपरा है, सदियों पुरानी परंपरा है। और कोविड के दौरान हमने देखा, लोगों ने हैंड होल्ड किया। जिसकी कैपेसिटी थी 2 को खाना खिलाने की, उन्हें 2 को खिलाया। जिसकी 2000 की थी, उसने 2000 को खिलाया। और भारत कोविड की लड़ाई लड़ते हुए दुनिया के 100 देशों को कोवैक्सीन दिया। उन देश के जब नेता मिलते हैं, मुझसे भी कुछ मिले हैं, वो भारत को प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं कि ऐसी महामारी के दौरान आप खुद का ध्यान दे रहे थे, आपने हमारा भी ध्यान दिया। सार्थक का सफर कोई लंबा नहीं है, 15 साल का है। इस 15 साल में इतना कुछ अचीव करना आसान नहीं है। 60-70 हजार लोगों को नौकरी दिलाना, और जिनको नौकरी मिली है उनका हौसला देखिए कितना बड़ा है। मेरे को पिछले 2 महीने में 3 महीने में 2 अच्छे सुखद अनुभव हुए हैं। एक तो यहाँ आकर हुआ है, दूसरा रश्मि दास ने ऑटिज्म की एक स्कूल खोली है, बहुत बढ़िया खोली है। ऑटिज्म की डिसेबिलिटी एक अलग किस्म की है। उसका मतलब है वो बच्चा नॉर्मल नहीं होगा। पेरेंट्स में भी ज्यादातर महिलाओं के ऊपर भार पड़ता है। उनका सोच होता है, चिंतन होता है, मेरे बाद क्या होगा। वहां जाकर मुझे बहुत सुकून मिला। रश्मि दास ने, जो बहुत कैपेबल हैं, गिफ्टेड हैं, शी हैज प्लेस्ड whatever was at her disposal to give us an institution of global order. जापान से कोलैबोरेशन किया है। मुझे जाकर बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ आकर भी बहुत अच्छा लगा। जब मुझे दिखाया गया कुछ चीजें, एक एक आइटम की ओर मेरी नजर गई। वी गेट जियोमेट्रिक इन फाइनेंस। बेड है, इतना महंगा आता है कि बेड पर कमर नहीं, बेड खरीदने में कमर टूट जाती है। और जो सुविधा मिलती है वो उतनी मिलती है जितनी मैडम ने मुझे दिखाया। वी हैव टू बी इनोवेटिव, वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, बट इन आवर ओन वे ईच ऑफ अस हैज टू कंट्रीब्यूट इन सम वे और द अदर। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि डॉक्टर जितेंद्र का मानस, सोच और कार्य प्रणाली गांव तक पहुंचने की है। क्योंकि वहां जो डिसेबिलिटी है वो फिर कंपार्टमेंटलाइज हो जाती है। दे लूज होप, दे गिव अप होप, दे टेक द डिसेबल्ड टू बी अ बर्डन। ही बिकम्स अ सिंबल ऑफ सिंपैथी। ऐसा नहीं है। We have to create an ecosystem whereby we empower our disabled people who are talented. मैंने देखा
जिस व्यक्ति के 2 पांव नहीं है, वो क्या रेस लगा रहा था 2 दिन पहले एक टीवी चैनल पर देखा. हाउ इफेक्टिव थिंग्स आर बीइंग डन. मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्यसभा के सभापति की हैसियत से मेरे पास एक कर्मचारी आया. उसने कहा कि मैं नाइट ड्यूटी करता हूं, हार्ड ड्यूटी करता हूं. कभी ग्रीवेंस नहीं किया उसने, पर जब हार्ड ड्यूटी के थोड़ा आराम करता हूं तो जो मुझे स्क्रैचेस मिले हुए हैं वो खराब हो गए, और किसी भी मापदंड में अब मुझे वो मिल नहीं सकते, क्योंकि उनकी कीमत 8 लाख से ज़्यादा है, और जो सरकारी सहायता मुझे मिल सकती है वो करीब 1 लाख के करीब है. मैंने कहा भाई देश में काफ़ी जयपुर फूट है और है, वो बना रहे हैं. क्या बना रहे हैं, पर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ और जो मेरे डिजेबिलिटी है उसका नहीं हो पा रहा है. आने वाले समय में हो जाएगा. आई क्लोज्ड माई आईज, thought for a minute, then sanctioned more than 8 lakhs. He should get it. मैं उसकी मदद नहीं कर रहा था, मैं उसको मदद करने में जो बाधा आ रही थी, और वेरी एफिशिएंट एम्प्लॉई, उसकी वो मैं बाधा हटा रहा था. That has to be our thought process. Viklang people are not for sympathy. They are for exploitation of their wealth of knowledge, aptitude, inclination, expertise. दुनिया के यदि अगर देखोगे आप तो डिसलेक्सिया है. आइंस्टाइन was suffering from dyslexia. वर्जिन अटलांटिक के मालिक ने तो एक वीडियो डाला है, लेट अस एंजॉय डिसलेक्शन. कहने का मतलब ये है कि डिसेबल्ड हम उनको कहते हैं जिनकी डिसेबिलिटी हमें फिजिकल दिखती है, पर वो डिसेबल्ड हैं जिनकी फिजिकल डिसेबिलिटी हमें नहीं दिखती. बट दैट कैन बी मेंटल, दैट कैन बी स्पिरिचुअल. है, हमें हर प्रकार की डिसेबिलिटी का कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे मन की बात हो, चाहे सरकारी नीतियों का निर्माण हो, चाहे नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का हो, दिव्यांगों के लिए बहुत अच्छी सुविधा की है. सरकारी तंत्र में उनको नौकरी का स्थान है. सचिव महोदय बैठे हैं, रिग्रेसली इसको एनालाइज किया जा रहा है कि उनको अवसर मिले. जिस तरीके से हम मानते थे पहले कि महिलाओं को कुछ काम नहीं दिए जा सकते, वो उसके योग्य नहीं है, दैट सीलिंग हैज बीन ब्रोकन. आवर गर्ल्स आर कॉम्बैट पायलट्स. Combat pilots. They are in the front line of defense. Every walk of life. Same is true of people whom we call disabled. They are not disabled. We take them to be disabled. मुझे बहुत अच्छा लगा कि कानून ने भी इस ओर ध्यान दिया है, और मोदी जी के आने के बाद एक कानून बना है 2016 में, जिसके बारे में आप लोगों को ज़रूर जानकारी होगी. आज के दिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज मेरा लगाव एकादशी पर एक ऐसी संस्थान से हुआ है, ऐसे व्यक्तियों से हुआ है जो मार्गदर्शन दे सकते हैं, जो आगे का रास्ता दिखा सकते हैं, जो प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं. आई एम इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड एंड एनर्जाइज्ड. I share their concern in my heart. I will use my mind to contribute in whatever manner I can. During this session, the current session of Parliament,
which ends on 22nd December, I invite members of this Sansthan, Sarthak, to be my guest at Parliament. My OSD Bhalekar will organize and they will facilitate everything. I am sure this will happen soon. During that visit, I would make a special request for the Honorable Secretary to be present. That will send a good message all around. मुझे आने का सुअवसर मिला। मुख्य चुनाव आयुक्त की मैं प्रशंसा के साथ I express a deep sense of gratitude to him. वो एक बार के बारे में दोबारा कभी कहते नहीं हैं। इस मामले में उन्होंने 2 बार कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। We shall now share a small video, 3 minutes. पहले मेरे को फैमिली में सपोर्ट नहीं था, जैसे उनको भी कोई नॉलेज नहीं थी कि बाहर लड़कियों का जाना ठीक है या नहीं है। 2015 में बीटेक फर्स्ट डिवीजन से पास होने के बाद 2 साल तक मैं फ्री बैठा हुआ था, मतलब कोई जॉब नहीं थी। ऐसा नहीं था मैं घर पे बैठा हुआ था, बहुत सारी इंटरव्यू दिए मैंने, बट कुछ ऐसी कंपनियां थी कि जिन्होंने सेलेक्ट करने के बाद भी मुझे ना लेके दूसरे बंदे को लिया, जबकि मेरे मार्क्स ज़्यादा थे। बिकॉज कि मैं हैंडीकैप हूँ तो फ्लेक्सिबल नहीं हो पाऊँगा, दैट्स वाई। जब मैंने सार्थक ज्वाइन किया तो वहाँ पे टीचर्स ने उनको समझाया कि लड़की है तो क्या हुआ, अगर डेफ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अलाउ करो कि ये जॉब के लिए जाए, ट्रेनिंग ले। अभी के टाइम में कोई किसी के बिना पैसे के हेल्प नहीं करता है, बट सार्थक हेल्प भी करता है सर, और काफ़ी लोगों को एजुकेशन ट्रेनिंग वगैरह भी देता है और फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक्स बोलना चाहती हूँ सार्थक को, क्योंकि सार्थक की वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। देवी और सज्जनों, 20,000 से भी ज्यादा दिव्यांग भाई बहनों का मनोबल सुदृढ़ करने वाले, उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र करने वाले सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट के फाउंडर और सीईओ डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल और चैंपियन के रूप में उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुमन अग्रवाल का तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत किया जाए। कैसे आप प्रोत्साहित हुए कि आपको ये एक एनजीओ खोलना चाहिए, इसका उद्घाटन करना चाहिए? जैसे 2004 से 7 तक जब मैं पर्सनल स्ट्रगल था सर, तो ये जीवन में ये प्रेरणा मिली कि जो लोग दिव्यांग होते हैं, अगर वो उनको लाइवलीहुड नहीं मिलेगा, रोज़गार नहीं मिलेगा, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते। कि जो दिव्यांग लोग हैं उनके बारे में काफ़ी अच्छी संस्थाएं काम कर रही थी, ट्रेनिंग भी मिल रहा था उनको, उनके लिए जो असिस्टिव डिवाइसेस भी थी, बट रोज़गार के बारे में लोग वाकिफ़ नहीं थे कि कैसे इनको रोज़गार दिया जाए। दूसरी तरफ जब हमने कॉरपोरेट हाउसेस से बात किया कि भाई दिव्यांग लोगों को रोज़गार देना है, तो वो भी अनभिज्ञ थे कि उनको पता, उनके सवाल थे कि कैसे उनको हायर करें। तो हमें लगा कि अवेयरनेस का कमी है इधर भी और उधर भी, और फिर दृढ़ निश्चय किया कि एक संस्था बनाया जाए जो कि इनको इकोनॉमिकली एम्पावर करे। और वो ये जो ट्रांजिशन आया, बट दिव्यांग लोगों के उसमें एक गूंज आ गया कि दिव्यांग लोगों को प्राइवेट सेक्टर लोगों के लिए काम करेंगे, नेत्रहीन लोगों के लिए नहीं, हर डिसेबिलिटी के लिए काम करेंगे सर। कैसे आप निर्धारित करते हैं कि किस तरह का रोजगार इसको दिया जाना चाहिए? तो सर ये एक तरह से प्रोफेशनल प्लान है सर, एम्प्लॉयमेंट प्लान फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी सर। यस सर। देवी और सज्जनों, आज डॉक्टर अग्रवाल से मिलकर इस बात की पुष्टि हो गई कि हौसला और हिम्मत हमारी वो 2 आंखें हैं जिनका सहारा लेकर इंसान अपने लिए जैसे
I would like to thank our Honorable Vice President for his impactful address and his words of inspiration, which shall guide us on our journey ahead. And now we will stand up again for the national anthem, please. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे